इलेक्शन का टाइम चल रहा है। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और हर बार की तरह पिछले कुछ सालों से जैसे कि होता आ रहा है, इस साल भी एक चीज़ बड़ी चर्चा में है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। जो लोग इसके बारे में जानते भी हैं उनमें से भी बहुत कम लोगों को पता है कि ये काम कैसे करती है। और जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है उन्होंने शायद ही इसको रियल में कभी देखा हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईवीएम मशीन की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ईवीएम है क्या और ये काम कैसे करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ईवीएम काम कैसे करती है। इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं: बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। जो बैलेट यूनिट होता है इसमें बहुत सारे बटन होते हैं और इन बटनों के आगे अलग अलग पार्टियों के लोगो बने होते हैं। सामने के बटन को दबाकर आप अपनी मनपसंद नेता या पार्टी को वोट दे सकते हो। और बीच में मशीन आती है वीवीपैट, वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें होता क्या है कि जब आप किसी पार्टी को वोट देते हो तो इसमें से एक पेपर निकल के आता है और उस पेपर के ऊपर जिस पार्टी को आपने वोट दिया है उसका लोगो बना होता है। और ये पेपर आपके सामने 7 सेकंड के लिए रहता है ताकि आप रिकन्फर्म या वेरीफाई कर सको कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है उसी को गया है या किसी और को। तीसरा पार्ट है इसका जो कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर के पास रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि जब कोई वोट डालने जाता है उसको कंट्रोल करने को होता है कोई बंदा एक से ज़्यादा वोट ना दे। और जब कोई बंदा वोट डालने जाता है तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर सिर्फ इसको एक वोट के लिए ही ऑन करता है। वैसे इसमें 1 मिनट के अंदर 5 वोट डाली जा सकती हैं और ये टोटल मिला के 3800 के आसपास ये वोट टोटल काउंट कर सकती है एक मशीन। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में आता है कि आखिर इसके अंदर है क्या और ये सेफ भी है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और कुछ प्रोफेसर ने मिलकर बनाया था और ये पहली बार 90 के दशक में गोवा में इस्तेमाल हुई थी और उसके बाद आज तक पूरे इंडिया में इस्तेमाल हो रही है। अब सवाल आता है कि इसके अंदर होता क्या है। अगर इसका सबसे मेन कंपोनेंट देखें तो एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसको आप माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हो। अब इसी के बारे में बात करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, इसी से आपको पता चल जाएगा ये सेफ है या नहीं। माइक्रो कंट्रोल एक तरह का बहुत छोटा सा कंप्यूटर है जिसमें कंपोनेंट सारे होते हैं पर ये बहुत ही लो पावर का होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बस एक ही टास्क को रिपीट करने के लिए बनाया जाता है। और ईवीएम में जो रिपीटेड टास्क है वो वोट डालना, काउंट करना, वोट डालना, काउंट करना। आप समझ गए होंगे कि इसका काम मेन क्या है। और ये कंप्यूटर 6 वोल्ट के अल्कलाइन बैटरी पे चलता है। देखा जाए तो किसी ऐसी जगह पे भी वोटिंग कराई जा सकती है या टेक्निकली बिजली ना हो या पे बिजली हो और चली जाए तो वहाँ भी वोटिंग आसानी से करवाई जा सकती है। और इसमें जो मेन चीज़ जानने वाली है वो ये है कि इसमें ना तो कोई पावर सप्लाई के लिए वायर जाती है, ना ब्लूटूथ के लिए, ना वाईफाई, ना किसी अदर कनेक्टिविटी के लिए और ना ही कोई यूएसबी का पोर्ट होता है। इसमें से देखा जाए तो 2 ही तारें निकलती हैं, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के लिए। और कोई कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ना कोई ब्लूटूथ, वाईफाई या यूएसबी वगैरह इसमें कोई पोर्ट है नहीं, तो एक्सटर्नल ना तो इसमें कुछ डाला जा सकता है और ना ही इसमें से निकाला जा सकता है। और रहेगी बात कि ये 1 मिनट में 5 वोट काउंट कर सकता है तो इसके लिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर बैठा ही है जो एक बंदे के लिए सिर्फ इसको 1 वोट के लिए ही ऑन करता है। तो उसके जाने के बाद फिर से दूसरा बंदा आएगा, उसको दूसरी बार ऑन किया जाएगा, वो 1 वोट डालेगा, फिर इसके बाद सिस्टम चलता रहता है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर ईवीएम मशीन है क्या और ये काम कैसे करती है। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ कंट्रोवर्सी के बारे में। तो कंट्रोवर्सी इससे जुड़ी हुई बहुत सारी है। विधानसभा तक भी ईवीएम मशीन को ले जाया जा चुका, उसमें जाके ट्रायल किए गए थे। ईवीएम को हैक करके भी दिखाया गया था। जो ईवीएम वहाँ विधानसभा में यूज करी गई थी जिसको हैक किया गया था, इलेक्शन कमीशन ने उस पर ये बोला था कि ये वैलिड ही नहीं है, ये ईवीएम अथॉरिटी से बनी हुई नहीं है, इसको हम मान ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे नेता भी इस ईवीएम मशीन का विरोध करते रहते हैं और यहाँ तक भी कुछ वकील भी इसके खिलाफ हैं। और जैसे कि ईवीएम मशीन को लेके बातें चलती रहती हैं और वैसे ईवीएम मशीन में एक बटन होता है नोटा, उसको लेके भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में। और देखा जाए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम छुपा हुआ है। उस पर ऊपर भी बहुत जल्द एक वीडियो आएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।